हेलो बच्चा लोग, तो स्वागत है आप सभी का। आई होप सबकी 8th क्लास की एग्जाम जो है वो खत्म हो चुकी है और अब सब जो है अपनी तैयारियों में लग चुके हैं 9th क्लास की। तो आज हम 9th क्लास का मैथ्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन सेशन ये हमारा है। कौन से चैप्टर का है? तो भाई चैप्टर नंबर 1 का है। जैसा आपने 8th में बहुत अच्छे से एग्जाम दिए वैसे ही आप 9th की भी अच्छे से तैयारी करें। देखिए, पहले चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। हम हर एक क्लास में एक एक नंबर पढ़ते हुए आए हैं। अब नंबर सिस्टम में क्या होगा? सारे नंबरों का मिक्सचर होगा, मतलब कि जितने नंबर अभी तक हमें पढ़ने चाहिए थे 9th क्लास तक, वो सारे नंबर इस क्लास में इस चैप्टर के अंदर आ जाएंगे हमारे को, है ना। चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर की, टाइप्स ऑफ नंबर। भाई कितने प्रकार के नंबर होते हैं या हमने कितने प्रकार के पढ़े। सबसे पहले जब हमने शुरुआत करी तो हमने नेचुरल नंबर पढ़े भैया, है ना। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेचुरल नंबर होता क्या है, याद रखने के लिए ना क्लासेस में टीचरों ने ट्रिक समझाई थी, मैं भी ट्रिक समझा देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या, एक रोहित नाम का बंदा था, उसको मैंने बताया था भाई गिन के बता क्लास में कितने बंदे, तो उसने ऐसे गिना 1 2 3 4। बस मैंने को यही बोला कि बेटा 1 2 3 4 जहां से तूने गिनना स्टार्ट किया सॉरी, जहां से तूने गिनना स्टार्ट किया, काउंटिंग करना स्टार्ट करी, वहीं से क्या स्टार्ट हो गए भाई? भाई नेचुरल नंबर वहीं से स्टार्ट हो गए। बस सिंपल सी चीज है, याद रख लेना। अगला क्या है? होल नंबर। क्या डेफिनेशन? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। भाई नेचुरल नंबर ही है, होल नंबर भी, बस उसमें क्या हो गया? जीरो एड ऑन हो गया। रिप्रेजेंट कैसे करते सर इसको? इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर कैसे, आप बताइए होल नंबर कैसे होते हैं? बेटा ये यहाँ से आगे तक नेचुरल नंबर, ये डॉट नहीं लगे हुए आके मैं लगा देता हूँ, है ना। 1 2 3 अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक, है ना। इसके आगे क्या ऐड कर दिया? इसके आगे क्या ऐड कर दिया? एक जीरो ऐड कर दिया, ये होल नंबर बन गए। आगे बढ़ते हैं, इंटीजर। इंटीजर की मैंने बहुत प्यारी कहानी एक वीडियो में समझाई थी सबको, है ना, उससे सबको याद रह गया होगा। भाई पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है और जीरो होता है। तीनों चीजें इसमें अवेलेबल होती है। जीरो के जो लेफ्ट हैंड पे होते हैं वो नेगेटिव, जीरो के जो राइट हैंड पे होते हैं वो सारे पॉजिटिव। और जीरो क्या होता है सर? तो जीरो क्या होता है? जीरो न्यूट्रल नंबर होता है भैया, न्यूट्रल नंबर। न तो वो पॉजिटिव है न वो नेगेटिव है। ऐसा कैसे हुआ सर? देखो कहानी छोटी सी थी, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, पॉजिटिव वालों का और नेगेटिव वालों का कबड्डी का मैच हो रहा था। कबड्डी का मैच हो रहा था, डिशुम डिशुम। हुआ ये, पॉजिटिव वालों ने बोला जीरो को भाई तो हमारे तरफ रह जा। जीरो ने बोला नहीं नहीं, मैं तो नेगेटिव वालों की तरफ जाऊंगा, उधर सब बलशाली लोग हैं, हम जीतेंगे। जीरो उठ के किधर गया? नेगेटिव वालों की तरफ। अब नेगेटिव वालों ने बोल दिया कि भाई हमारे टीम में तो मेंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, तेरी हमारे को जरूरत नहीं है नहीं। अब तेरी जरूरत नहीं है तो भाई जीरो रोते रोते कहाँ है वापिस? वापिस पॉजिटिव वालों के, भैया रख लो, आपकी टीम में रख लो भैया। वो तो नहीं रख रहे भैया। किसको बोला भाई? पॉजिटिव वाले लोगों को बोला। अब पॉजिटिव में क्या है, वहां आदित्य था। तो आदित्य ने क्या बोला? बेटा जब पहले बोला तेरे को कि हमारे साथ रह जा, तब तो तू रहा नहीं, और अब उनने जब धुतकार दिया तेरे को तो तू हमारे पास आ रहा है। तो आदित्य ने क्या करा? इसको वहां से भगा दिया। तो बेचारा ये धोबी का कुत्ता बन गया, न ये घर का रहा न घाट का रहा, है ना। ये जो जीरो है ये नहीं पॉजिटिव रहा और नहीं नेगेटिव रहा। इजी। आई थिंक अच्छी लगी होगी आपको कहानी। नहीं भी लगी तो कॉन्सेप्ट को समझो, आगे बढ़ो तुम। तो देखो फोर्थ नंबर पे क्या है? रेशनल नंबर। अब भाई रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ लो ना बेटा। नंबर रिटर्न इन पी बाय क्यू की फॉर्म, है ना। ये इंग्लिश में लिखा है इन पी बाय क्यू फॉर्म, में बोल देता हूँ नंबर रिटर्न इन पी बाय क्यू की फॉर्म। पी बाय क्यू की फॉर्म में कि वो नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हूँ। सर ये 5 ये तो नहीं लिखा जाता सर। तो बेटा 5 नहीं लिखा जाता तो 5 के नीचे आप 1 लगा सकते हो ना। हाँ, इसमें ना एक चीज नहीं लिखी शायद इन्होंने कि क्यू जो है ना वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से कोई चीज कभी डिवाइड नहीं होती, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। वो नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हो, ऐसे नंबर जिन्हें पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना लगभग असंभव है। लगभग क्या असंभव ही है? जैसे √2 हो गया अपना, √3 हो गया, रूट के अंदर कोई भी आपका एक वेरिएबल आ गया तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। और पहचानने के 3 तरीके इसके। एक तो पाई जो है आपका, वो आपका इरेशनल होगा। दूसरी चीज क्या इरेशनल होगी? दूसरी चीज आपकी इरेशनल होगी जितने भी प्राइम नंबर जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, वो नंबर अगर रूट में बंद है। जैसे √2 खुद की टेबल में आता है 2, उसको रूट में बंद कर दिया तो इरेशनल बन गया। 3 खुद की टेबल में आता है, उसको रूट में बंद कर दिया तो इरेशनल बन गया। ऐसा कोई भी नंबर 17 जो खुद की टेबल में आता है रूट में बंद कर दिया तो इसे क्या बोलेंगे हम? इरेशनल।
तीसरा तरीका क्या सर, एक पैटर्न होता है इसके अंदर, जिससे मान लो 0.7 है, फिर 07 आ रहा है, फिर 007 आ रहा है, फिर 0007 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो भी आ रहे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं ना। तो तीन चीजें हैं याद रखना, इजी इजी सी चीजें हैं ना। आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब देखो रेशनल नंबर में ये ऊपर के सारे आ गए ना, रेशनल में ये इंटीजर भी आ गया, होल भी आ गया, नेचुरल भी आ गया, ये सब मिलके क्या बने भाई, रेशनल नंबर बने। ये अकेला क्या है, इरेशनल नंबर बना ना। आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चारों मिलके रेशनल बने, ये इरेशनल बना। अब इन दोनों को मिला दिया आपने, क्या करा, रेशनल को और इरेशनल को दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया आपके रियल नंबर। रियल नंबर। सर रियल नंबर के आगे भी कुछ होता है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल होता है। रियल नंबर के आगे आते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना, तो वो 11th क्लास में आते हैं, 10th में भी आपको नहीं आते, तो उन पे अपन बात नहीं करते हैं। चलिए अब अपन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट आ रहा हो तो आप बकायदा कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो आगे बढ़ते हैं, तो भाई आगे जाएगा कि थोड़ा सा चलिएगा। देखो रेशनल नंबर की हम बात करें, रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं हम, एक तो वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उन्हें भी हम रेशनल नंबर में गिनते हैं। देखो ये एक डेसिमल नंबर है 0.5, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, पॉइंट हटाओगे क्या बनेगा 5 अपॉन में 10, है ना, कट जाएगा 1 नीचे 2, रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू की फॉर्म है ना। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, जैसे 0.333 ये चलते जा रहा है, देखो चलते जा रहा है 3 तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको ये भी लिखते हैं ना 0.3 बार। तो ऐसे जो बार वाले नंबर भी आएंगे उन्हें भी हम किस में कंसीडर करेंगे भाई, रेशनल नंबर में कंसीडर करेंगे। इरेशनल नंबर की बात करें सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये जैसे कि √2 है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, न तो वो टर्मिनेट होगा, न पॉइंट के बाद उसका डिवाइड कभी खत्म होगा, और न ही वो कभी भी रिपीट होगा, उसकी संख्याएं भी रिपीट नहीं होगी, हर बार अलग अलग वर्ड आएंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, बहुत सारे डिवाइड एक टाइम पे जाके खत्म हो जाते हैं, पॉइंट के बाद भी खत्म हो जाते हैं, तो नंबर क्या होते हैं, रिकरिंग होने लग जाते हैं। आंसर में जो नंबर आ रहे होते हैं इधर 1 2 5 1 2 5 ऐसे रिकरिंग होने लग जाते हैं। लेकिन जब नंबर रिकरिंग भी ना करे, टर्मिनेट भी ना हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको इरेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्या है हमारा, ऑपरेशंस ऑफ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस देख लो। देखो मैं देसी भाषा में इसको ऐसे बोलता हूं, अच्छा यहाँ पे पहले तुमको लाइन पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा है इफ r इज रेशनल नंबर एंड s इज इरेशनल नंबर। r क्या है, रेशनल नंबर है, और s क्या है, इरेशनल नंबर है ना, ये इन्होंने ऐसे माना है। तो अगर रेशनल में इरेशनल जोड़ोगे तो नंबर कैसा मिलेगा, इरेशनल। रेशनल में ऐसे इरेशनल घटाओगे तो नंबर कैसा मिलेगा, इरेशनल। रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल। रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो भी क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। रेशनल जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी बात को मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक इरेशनल नंबर है ना, उसका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त और रिश्तेदार, ये चारों, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, अड़ोसी मतलब उसके प्लस में कुछ भी हो, XYZ कोई भी इरेशनल नंबर हो, तो क्या बनेगा भाई, इरेशनल बनेगा। एक इरेशनल नंबर है, उसका पड़ोसी यानी कि उसके माइनस में हो, या वो किसी इरेशनल नंबर के माइनस में हो, तो भी क्या बनेगा, इरेशनल। एक इरेशनल नंबर उसके मल्टीप्लाई में रेशनल नंबर हो तो भी क्या बनेगा आंसर, इरेशनल। ठीक है, एक इरेशनल नंबर हो और उसके डिवाइड में कोई रेशनल नंबर हो, या किसी रेशनल नंबर के डिवाइड में इरेशनल नंबर हो, तो भी क्या बनेगा भाई, इरेशनल बनेगा। बस इतना ध्यान रखना। इस माइनस को बोलते हैं अड़ोसी, ये इसका पड़ोसी, ये इसका दोस्त, और ये डिवाइड में इसका रिश्तेदार, है ना। इरेशनल नंबर के अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार सब इरेशनल होते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। इरेशनल नंबर के अड़ोसी पड़ोसी दोस्त और रिश्तेदार सबके सब इरेशनल होते हैं। पापी के सारे दोस्त पापी ही होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देख ले। क्या इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भाई, कोई इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी नहीं, ऐसा मत समझना है बेटा। रूट के अंदर क्या लिखा, ए बी, इसको आप लिख सकते हो √a इंटू √b। यहाँ पे इंटू का साइन नहीं, मैं बना देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास लिखा है रूट के अंदर 10, ठीक है, तो आप इस रूट के अंदर 10 को क्या लिख सकते हो भाई, आप रूट के अंदर 10 को ऐसा लिख सकते हो ना, रूट के अंदर 2 इंटू रूट के अंदर 5, क्योंकि इस 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हो ना। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूट के अंदर आपको ऐसे लिखा होगा,
2/5। इसको क्या लिखोगे भाई, ऊपर √2 नीचे में √5। ये सेकेंड आइडेंटिटी आपकी, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सी आइडेंटिटी। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, अरे वो यार ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी है ये। तो क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए जो है हमारा वो रूट में है, तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो गया ए, बी हमारा रूट में है तो रूट बी का स्क्वायर क्या हो गया बी। आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे देखो बता देता हूँ। रूट के 3 है, प्लस में √5 लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। रूट के 3 है, माइनस में √5 लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी, ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब रूट की संख्या का स्क्वायर करोगे तो वो संख्या आ जाती है, रूट के 5 का स्क्वायर करोगे तो वो 5 आ जाएगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को, तो डायरेक्टली इसके साथ डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख सकते हो, सिंपल सी। वैसे इसका आंसर क्या आएगा कमेंट करके बता देना भाई लोग मेरे को। क्या है, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है, ज़्यादा कैलकुलेशन आता नहीं मेरे को, कुछ बच तो नहीं गया। अच्छा ये आइडेंटिटी बच गई है बेटा। अब इसको मैं क्या ही बताऊंगा यार, देखो रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 3, इसका क्या करें स्क्वायर, ये हमारा ए है ये हमारा बी है, तो सर क्या आएगा ए, यानी कि √2 का स्क्वायर क्या होता है, अभी 2 ही तो होता है, ए ही तो आएगा, जो अंदर लिखा वही तो आएगा, √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या हमारा बी क्या है 3, लेकिन क्या रहा 2, रूट के अंदर ए बी दोनों का मल्टीप्लाई, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा हमारे को 6, है ना, प्लस बी का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर लास्ट में लिख देते हैं। बी क्या है हमारा पास भाई √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, सिंपल, खत्म। आगे बढ़ते हैं भाई, कहाँ है वो अपना आगे बढ़ाने वाला बटन, ये आगे बढ़ा दिया इसने। अब ये एक चीज है भाई, इसमें क्या करना, टू रिमूव रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर, आपको करना पड़ेगा क्या ये बताओ। अगर आपको रिमूव करना है रूट डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर मतलब डाउन वाली जो वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जब भी ये क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर को कभी भी हमें रूट में नहीं छोड़ना है, अगर रूट में आ रहा है तो उसको सोल्व करके फिर छोड़ना है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये रूट में आ गया, मान लो आपके पास आ जाता 1/√3 प्लस √4 आ गया, ये आ गया है ना, इसको कैसे सोल्व, कुछ नहीं करना, बीच का साइन चेंज करो, √3 माइनस √4, और उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना। √3 माइनस √4 दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो क्या आएगा रूट के 3 माइनस रूट के 4, 1 में मल्टीप्लाई किसी का भी कर लो वही संख्या आती है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो आइडेंटिटी अभी जस्ट सीखी हमने, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए माइनस बी, ये रूट में है और ये भी गाय में है, रूट में है। 3 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटा, -3 माइनस के √4 अपॉन में बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस ऊपर दे दो, तो माइनस का हो गया √3 और वो माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस का √4। यह आपका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते भाई, लॉ मतलब क्या होता है, नियम होता है। आपको पता है न्यूटन के सिर पे ना वो सेब गिर गया था, उसके चक्कर में हमें कुछ लॉ याद करने पड़े, वही ग्रेविटेशनल लॉ, ये वो जो साइंस के हैं वो दिमाग घुमा देते हैं। भाई टेंशन नहीं लेना, मैथ्स के दिमाग नहीं घुमाते, मैथ्स के क्या करते हैं आपका दिमाग सही कर देते, मतलब मैथ्स बेस्ट सब्जेक्ट है ये मैं कह रहा हूँ आपको, हाँ है ना। देखो ए की पावर p है इंटू ए की पावर q है। अब मान लेते हैं a क्या है, एक कोई संख्या है, मान लेते 5 है, इसकी पावर क्या है 3, इंटू में कितना है, फिर से बेस सेम है, देखो a और a, तो यहाँ पे भी 5 लिखते हैं, इसकी पावर 4 है। मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में क्या जाएगी, जुड़ जाएगी, पावर आपस में क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाएगी। 5 की पावर कितनी हो जाएगी 7। इस आइडेंटिटी का आप उपयोग कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आगे क्या, a की पावर p और ब्रैकेट के बाहर q, क्या हो रहा है, a की पावर p q, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आपके पास अगर 5 की पावर 2 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 5 की पावर 6। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। छोटी छोटी आइडेंटिटी से याद रखना, सवाल सोल्व करने में बहुत काम आएगी। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है, a की पावर p, a की पावर q, बीच में क्या है डिवाइड, भाई 5 की पावर मान लो 3 है, अपॉन में 5 की पावर मान लो 4 है, तो क्या आएगा भाई 5 की पावर 3 माइनस 4,
सर 5 की पावर कितनी बच गई -1। सर ये तुम माइनस में आ गई, अब क्या करें भाई, कुछ मत करो भाई, माइनस में है तो प्लस में लाने के लिए 1 के अपोन में ले जाओ। प्लस की पावर 1 लिखने में कोई मतलब है नहीं, माइनस में 1 है तो लिखनी पड़ी अपने को, प्लस में तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ए की पावर पी हो, बी की पावर पी हो, पावर सेम है, बेस अलग हो गया तो क्या करना सर, कुछ नहीं करना बेटा, 5 की पावर मान ले 6 है ना, इनटू में तूने लिख दिया 6 की पावर भी क्या है 6 है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों की एक साथ पावर दे दो, कॉमन पावर दे दो। तो ये आपके हो गए सारे नियम लो हो गए। तो यही था बस चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में, ज्यादा टेंशन लेना मत, सिंपल सा चैप्टर है, सिंपली पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और उससे भी ज्यादा जरूरी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।